हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल किस्सेबाजी। आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं पापा जब बच्चे थे सीरीज़ में एक नई स्टोरी जिसका नाम है पापा और हल्द्वानी की नुमाइश। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ subscribe to my channel and also share this video with your friends on Facebook, Instagram and other places so that it reaches maximum possible people. Thank you. So without further ado शुरू करते हैं आज की स्टोरी जो है हल्द्वानी की नुमाइश। ये अर्ली 90s की बात है। पापा उन दिनों दादा दादी के साथ हल्द्वानी में रहा करते थे। हल्द्वानी नैनीताल की तलहटी में बसा एक छोटा सा कस्बा था जो जल्दी ही बड़े होकर शहर बनना चाहता था। मतलब ये कि हल्द्वानी में उन दिनों बड़े शहर की सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन उन शहरों की तरह भीड़ भाड़, ट्रैफिक और शोर शराबा जरूर आ चुका था। खैर, बच्चों को इनसे क्या, उनको तो अपने दोस्त, खेल कूद और मस्ती से मतलब था। पापा भी इस छोटे शहर में बहुत खुश थे। उनके बहुत सारे दोस्त थे और कोई ज्यादा रोक टोक तो थी नहीं। पापा और उनके दोस्त दिन भर अपनी अपनी साइकिल में पूरे शहर के चक्कर लगाते, कभी पतंगे लूटते, कभी गुलेल चलाते और दिन भर अपनी मस्ती की पाठशाला चलाते रहते थे। हल्द्वानी में एक रामलीला ग्राउंड था। ये शहर के बीचों बीच स्थित एक धूल भरा मैदान था जिसमें रामलीला के अलावा बाकी भी कई फंक्शंस आयोजित किए जाते थे। इसी रामलीला ग्राउंड में जुलाई अगस्त के महीने में एक मेला लगा करता था जिसको नुमाइश के नाम से बुलाया जाता था। पापा को इस नुमाइश का साल भर इंतजार रहता, और रहे भी क्यों ना, नुमाइश थी भी तो इतनी अतरंगी और मजेदार। क्या क्या नहीं था नुमाइश में। ढेर सारे रंग बिरंगे खिलौने, बड़े छोटे बहुत से झूले, तरह तरह के चूरन और पापड़, दिल दहलाने वाले शोज जैसे मौत का कुआं जिसमें कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल और कारें दीवार पर चढ़ा देते थे और तेज तेज गोल गोल घूमते थे। एक आग उगलने वाला और खाने वाला काला और हट्टा कट्टा मानुष भी था जो इंसान से ज्यादा दैत्य नजर आता था और सारे बच्चों को बहुत डराता था। मैजिक शोज तो थे, और हाँ, एक डांस पार्टी भी थी जिस टेंट से हमेशा कुछ फूहड़ गानों का हल्ला सुनाई देता था। इस डांस पार्टी में बच्चों को जाने की परमिशन नहीं थी और पापा को वैसे भी ये डांस पार्टी कुछ समझ नहीं आती थी। अरे, कुछ लोगों को नाचते हुए देखने में कोई अपने पैसे क्यों खराब करेगा भला। इस सब में पापा की सबसे पसंदीदा जो थी वो एक थी छोटी सी स्टॉल। वो स्टॉल एक मैजिक सिखाने वाले की थी। उस स्टॉल में जादू के अनोखे उपकरण थे और उसको एक सचमुच का जादूगर चलाता था। वो बच्चों को वो जादू के उपकरण बेचता था और जादू की ट्रिक सिखाया करता था। क्या क्या नहीं था उसके पास। कभी खत्म ना होने वाली एक दूध की बोतल, कट के फिर से जुड़ जाने वाली एक रस्सी, अपना कलर चेंज कर देने वाला गुलदस्ता, जादुई ताश के पत्ते और न जाने क्या क्या। पापा ने ठान लिया था कि बड़े होकर वो जादूगर ही बनेंगे। अब कितनी शानदार जिंदगी है जादूगर की। चमकदार कपड़ों में स्टेज पर आओ, लोगों को चौंधिया देने वाला जादू दिखाओ, कुछ लोगों की तालियां बटोरो, वाहवाही बटोरो और साथ में खूब सारे पैसे भी कमाओ। ये तो पक्का था कि बस जादूगर ही बनना है। अब जादू सीखने की देरी थी और पापा का प्रोफेशनल कैरियर चालू। पापा ने मैजिक शॉप वाले जादूगर को मन ही मन में अपना गुरु मान लिया था। पापा के पास एक मिट्टी का गुल्लक था जिसमें उन्होंने साल भर से इधर उधर से मिले हुए कुछ पैसे जमा किए हुए थे। अब गुल्लक को तोड़ने का टाइम आ गया है, पापा ने सोचा। गुल्लक तोड़ा गया और उसमें से पूरे 37 रुपीज की बड़ी रकम की प्राप्ति हुई। 37 रुपये। ये तो पक्का था कि मैजिक शॉप से ही कुछ लिया जाना है, लेकिन दुविधा ये थी कि 15-15 रुपए वाली दो चीजें ली जाए या 30 रुपए वाला एक बड़ा आइटम। खैर, पापा ने अपनी साइकिल उठाई और नुमाइश की ओर निकल पड़े। मैजिक शॉप पहुंचकर
पापा ने बाकी काफी बारीकियों से सारे सामान का मुआयना किया। आखिर आज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो करना था, सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद पापा ने डिसाइड किया कि कभी खत्म ना होने वाली दूध की बोतल से ही सबसे अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। लेकिन ये क्या, ये बोतल तो 40 रुपए की थी और पापा के पास केवल 37 रुपए ही थे। पापा का मुंह लटक गया। उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था कि अपनी पसंदीदा चीज लेने के लायक पैसे उनके पास नहीं है। दुकान का मालिक जादूगर पापा को काफी देर से देख रहा था। अरे बच्चे, क्या हुआ, तुम इतना दुखी क्यों है? उसने पूछा। मुझे ये बोतल लेनी है, लेकिन मेरे पास केवल 37 रुपए ही है और ये बोतल 40 रुपए की है, पापा ने जवाब दिया। अच्छा, ये बात है, जरा अपना पैसे दिखाना तो, जादूगर बोला। पापा ने अपने सारे सिक्के टेबल पर रख दिए। जादूगर ने उसके ऊपर एक रुमाल डाला और जोर से एक मंत्र बोला, ओम हीं क्लीं ब्लीं जाउंडाय विच्छे शू। अरे ये क्या, पापा के सारे सिक्के गायब हो गए और उसकी जगह 20-20 के 2 नोट आ गए। देखो, अब तुम्हारे पास पूरा 40 रुपया है, जादूगर ने बोला। पापा की तो खुशी का ठिकाना न था और उस जादूगर के लिए पापा की मन में इज्जत कई गुना और बढ़ चुकी थी। उन्होंने फौरन वो जादू की बोतल खरीदी और तुरंत अपने सारे दोस्तों को जादू दिखाने चल दिए। उन्होंने वो जादू सबको दिखाया, अपने दोस्तों को, दादा दादी को, घर के नौकरों को और पड़ोसियों को भी। पापा के घर में जब भी कोई आता था वो उन्हें वो जादू जरूर दिखाते थे। पापा ने सबकी खूब वाही भी लूटी। बस पापा के कुत्ते जिमी ने ही ताली नहीं बजाई। शायद वो उस दूध को खुद ही पी जाना चाहता था। वो मैजिक वाली बॉटल अब न जाने कहां है, लेकिन पापा ने मैजिक ट्रिक सीखना और दिखाना नहीं छोड़ा। आज भी मेरे बर्थडे पर जब मेरे फ्रेंड्स घर आते हैं तो पापा सबको खूब मजेदार मैजिक ट्रिक सिखाते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे छोटे प्यारे से अच्छे से इंसिडेंट्स हैं तो मुझे डेफिनेटली इनबॉक्स कीजिए या फिर कमेंट्स में लिखिए और हम उन इंसिडेंट्स को सब लोगों तक पहुंचाएंगे अच्छी अच्छी कहानियों की मदद से। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।